नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं लताशा नाम की लड़की की लिखी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमेशा की तरह एक सच्ची घटना की सच्ची कहानी हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए। ये पूरी की पूरी घटना आज से कुछ साल पहले हरियाणा में बीती थी, गुरुग्राम में। क्या घटना थी, कैसे हुई थी, ये सब कुछ आप लोगों को आज जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो लताशा नाम की लड़की ने स्टोरी लिख के भेजी है, ये जो घटना घटी थी इसके साथ, बेसिकली इसके साथ नहीं घटी थी, इसके एक जो बड़े मामा का लड़का है उसके साथ और एक छोटे मामा की लड़की है उसके साथ घटी थी। लेकिन कब घटी थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब ये बहुत छोटी थी, जब अपने मामा के घर पे रहती थी और उसको बहुत मज़ा आता था वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। सब लोग साथ में रहते थे, दो मामा थे, दो मामा की फैमिली थी, नानी थी, एक बड़ी नानी भी थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, तो बहुत इंजॉय करती थी। लेकिन इनके घर का माहौल बिगड़ना चालू हो गया एक टाइम पे, जब इसकी बड़ी मामी थी उनकी तबीयत खराब होनी चालू हो गई। जो इसकी बड़ी मामी थी उनको ना टाइम टाइम पे कभी भी उल्टी हो जाती थी, कभी पेट में दर्द होने लगता था, कभी भी उनको कुछ भी होने लगता था। समझ में नहीं आ रहा था इतनी बीमार क्यों हो रही है। मतलब कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा हाँ, था। हाँ। और फिर एक दिन ऐसा आया कि घर पे गड़बड़ होना शुरू और वो गड़बड़ की शुरुआत इसकी बड़ी मामी से। तो सबको लगा कि यार क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा टाइम तक ऐसी ट्रीटमेंट नॉर्मल दवाई वाई ला के चलाते रहे, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनकी हालत अब मरे वाली हालत जैसी हो गई। तो सोचे कि एक काम करते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आखिर पता चले कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है जो इतनी हालत खराब होती जा रही है। जब इसकी बड़ी मामी को हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे पता चला उनकी किडनी, लंग्स सब कुछ खराब हो चुका है पूरा। अच्छा, मतलब वो बचेंगी नहीं अब। तो ये गांव की बात है कि गुरुग्राम की बात है? गुरुग्राम की बात नहीं है। गुरुग्राम हरियाणा में एक छोटे से गांव में इसके नानी रहते थे, वहाँ के। अच्छा, वहाँ की बात है। हाँ, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मामी भी यंग थी अभी, उनके बच्चे इतने भी ज्यादा बड़े नहीं थे, थोड़े थोड़े बड़े थे। कोई 18-17 साल का होगा, कोई 15-16 साल के, 12 साल के ऐसे होंगे, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो सब लोग टेंशन में आ गए, यंग एज में ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो गई। और जिसका दोनों किडनी फेल है, जिसका सब लंग्स सब खराब है, वो कैसे बच सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बहुत उनका ट्रीटमेंट चालू हो रहा था, बहुत ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मतलब उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इनको लगा कि नहीं अब ठीक नहीं होगी। जो भी इसकी ख्वाहिशें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पूरी करवा देते हैं। उसको जहाँ घूमना है, जो करना है, क्योंकि उसकी जो बड़ी मामी थी ना, उनको स्पाइसी खाना खाना बहुत पसंद था, मसालेदार स्पाइसी खाना। उसके लिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना करके रखा था, और वो छुपा छुपा के तो भी खाती थी, जिसकी वजह से उनकी हालत और ख़राब होने लगी। और क्या होता है, एक टाइम पे उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बोलती है कि मेरी ना आखिरी इच्छा है हरिद्वार जाने की। तो एक काम करो, मेरे मरने से पहले आप लोग मुझे हरिद्वार घुमा के ला लो। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, 2-3 दिन हम प्लानिंग करते हैं कि जल्दी हम हरिद्वार चलते घूम के आ जाएंगे। अचानक से प्लानिंग करते हैं ये लोग। लेकिन जो इनके जाने के 2-3 दिन पहले ही इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई इसकी बड़ी मामी की, कि इनको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जब हॉस्पिटल में एडमिट किए तो डॉक्टर लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हम नहीं बचा पाएंगे, हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। तो ये उम्र कम थी कि ज्यादा उम्र? कम उम्र थी ना, बच्चे छोटे थे अभी, लेकिन तो भी उनकी हालत पता नहीं क्यों ऐसी बीमारी, बहुत लोग बीमारी लग जाती है। तो डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, हम नहीं बचा पाएंगे, आपके पास कुछ घंटे, जितने घंटे बच पाएंगी उतना है, तो आप हॉस्पिटल में रखना चाहते हो या घर पे लेके जाना चाहते हो, आप देख लो। ये लोग बड़े हॉस्पिटल में बाद में शहर में लेके आए दिखाने के लिए, लेकिन कुछ भी बचने का चारा नहीं था इनके। तो ये लोग अपने घर इनको वापस अपने गांव में लेके आ जाते हैं, और रात के 1:30-2 बजे करीब इनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं, सब लोग बहुत रोना गाना करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फिर जब सुबह का टाइम आता है तब उनका अंतिम संस्कार करते हैं, सब कुछ काम क्रिया होता है, जो लोगों को भोजन करवाना होता है, 12 दिन तक सारी चीज़ें होती है। लेकिन इनके घर पे वो 12 दिन तक कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई थी जो होती है लोगों के घर पे, जैसे भूतिया एक्टिविटी या कुछ भी, किसी को दिखना या सपने में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सबके घर थोड़ी होती मतलब जैसे बहुत लोग साथ होता है वैसा वाला। लेकिन 1-1.5 महीने बाद इनके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि जो इनका बड़ा एक लड़का था, जो जिनकी मृत्यु हुई, उनका बड़ा लड़का था, कहीं लेट रात यही 11:30-12 बजे करीब अपने घर लौट रहा था। जब अपने घर ये लौट रहा था ना, वो टाइम पे इसने दरवाज़ा अपना बजाया खोलने के लिए।
जब उसका दरवाजा उसके घर का खुला ना, वो दरवाजा आराम आराम से खुल रहा था, बड़ा वाला दरवाजा जैसे गांव में बड़े वाले गेट होते हैं वैसा वाला था, आराम आराम से खुल रहा था। जब उसने देखा ना कि दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है, वो पागल हो गया। उसने देखा कि जो दरवाजा खोला वो कोई और नहीं, मेरी मम्मी है। रात के टाइम की बात, जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो मम्मी। अच्छा। वो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया। और उसकी मम्मी ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और रेड वो बिंदी था, वो बड़ा वाला वो लगाई थी, जैसे उनके अंतिम संस्कार टाइम पे मेकअप जो किए होंगे लोग दिए होंगे वही लुक था उनका। तो वो टाइम पे वो बिल्कुल डर गया, उसको समझ में नहीं, ऐसा आँख आँख मसलते सोचते ये कैसे हो सकता है। लेकिन देखते कि फिर से मम्मी दिखाई दे रही मेरे को, मतलब उसने सोचा कि मेरा वहम होगा, लेकिन वो वहम नहीं था। वो इतना ज्यादा डर जाता है, उसकी मम्मी अजीब सी स्माइल कर रही होती है। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी मम्मी कैसे हो सकती है ये। वो उसको कुछ समझ में नहीं अभी समझता ही, वो बाहर ही खड़ा कुछ समझता ही, वो देखता है कि मेरी मम्मी यहाँ पे मेरे बाजू में आके खड़ी हो गई और इतनी स्पीड में कैसे आके खड़ी हो सकती है, उसको समझ में नहीं आया। वो जो देखा ना, उसके बाद बहुत स्पीड में भागते हुए अपने घर में गया, अपने सीढ़ियों से चढ़ते हुए चिल्लाते हुए भागते हुए गया। फर्स्ट फ्लोर पर उसके भाई का रूम था, भाई का दरवाजा नॉक करता है, उसको खोलने के लिए बोलता है मम्मी मेरा पीछा कर रही है, दरवाजा खोल, मम्मी मेरा पीछा कर रही है। उसका भाई जब दरवाजा खोलता है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है गिर के। उसके पापा उसके भाई आते हैं। एक्चुअली क्या था कि ये लोग ना उसकी मम्मी की डेथ के बाद इससे थोड़े टाइम पहले ही ये लोग दूसरे घर में, अलग घर में रहना स्टार्ट कर दिए थे, बड़ी मामी के फैमिली वाले। और जो नानी थी और छोटी मामी वो लोग साथ में रहते, उनका घर थोड़ा दूर था गांव में ही। तो ये इसके पापा और उसके भाई और बहन यही लोग थे उसके घर पे। तो जब दरवाजा खोलते, जब बेहोश होता है उसको होश में लाने की कोशिश करते, पानी वानी छिड़कते, वो बताता है कि मम्मी मुझे दिखाई दे रही थी, और आँख खोलने के बाद भी बोल रहा है कि देखो मम्मी वहाँ पे खड़ी है, देखो मम्मी वहाँ पे खड़ी है, मुझे देख के स्माइल कर रही है, बुला रही है, बोल रही है कि बेटा तू मेरे साथ चल, मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, मैं तुझे लेने आई हूँ, तू मेरे साथ चल, ऐसा बोल रही है मम्मी। बिल्कुल पागल जैसी हरकत करने लगा था। किसी को समझ में नहीं कि ऐसी बात क्यों कर रहा है, इसको ऐसा सदमा कैसे, 1-1.5 महीने बाद उसको ऐसा सदमा कैसे लग सकता है इसको। तो बोलता है कि नहीं मम्मी मेरे पास आ रही, स्माइल कर रही है, मुझे बोल रही है जाने के लिए साथ में, मुझे को लेके ही जाइए, मुझे बचा लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी हरकत करने लगता है। वो बोलता है कि देखो 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 मम्मी बोल रही है कि जो नानी वाला घर है, मुझे मतलब जो उसकी दादी वाला घर था वहां पे लेके चलो, मुझे वहां पे जाना है मुझे। वो बहुत चिल्लाने लगता है, बहुत चिल्लाने लगता है, इतने जोर से चिल्लाने लगता है, इतने परेशान होते, बिल्कुल उसका जो दिमाग होता है दिमाग खाली हो जाता है। भागते 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 अपनी दादी के घर जाता है वो लड़का, यानी लताशा की नानी के घर। लताशा नानी घर मतलब उस अपने दादी घर जाता है, भागते भागते जाता है। वो वहाँ पे जाने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, सब लोग इकट्ठे होते रात के टाइम पे। जो छोटी मामी थी इसकी लताशा की, उसकी नानी, सब लोग इकट्ठे होते, पूछते क्या हुआ क्या हुआ। तो बोलते हैं कि देखो मम्मी मुझे परेशान कर रही है, मुझे ऐसे ऐसे कर रही है मेरे साथ, मुझे बुला रही है, साथ में जाने की कोशिश कर रही है। उसकी नानी उसकी दादी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। लताशा भी वो टाइम पे वहाँ पे थी, इनको किसी को कुछ समझ में नहीं, ये सब हो क्या है। उसकी नानी जो धूप होता है वो जलाती है, उसका पूरा राउंड राउंड करती है, उसके बाद जाके धीरे से नॉर्मल वो होश में आता है। फिर बाद में किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और ये सदमा भी होगा या कुछ भी होगा तो 1-1.5 महीने बाद किसी बच्चे को ऐसा सदमा कैसे लग सकता है, उसकी मम्मी उसका पीछा कर रही है। नहीं ये चीज नहीं हो सकती। तो बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आता है। वो जो उसके साथ हरकतें थी ना, वो 5-6 दिन तक लगातार हो रही थी मतलब दिखती थी बार बार। उसके बाद उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी कि उन लोगों ने सोचा कि इसको कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं तो ये शायद बचेगा नहीं पता। तो फिर उसको ना कहीं पे अच्छी जगह पे दिखाते हैं, झाड़ फूक करवाने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। उसकी जो मम्मी थी उसको दिखाई देनी तो बंद हो जाती है, लेकिन जो उसकी मम्मी की हरकतें थी ना वो बाकी लोगों को भी महसूस होती थी घर पे। जो वो लड़का था अपनी दादी के घर पे ही रहना स्टार्ट कर दिया था, अपना घर छोड़ दिया था। जो मेन जो चाची का दादी घर था वहीं पर रहना स्टार्ट कर, मतलब लताशा के वही नानी के घर पे। तो वहाँ पे रह रहा था तो नॉर्मल हो गया धीरे धीरे करके, 10-15 दिन के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होना चालू हो गया। लेकिन ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जो लताशा की छोटी मामी की जो बेटी थी, जो सिर्फ उसकी उम्र 13-14 साल की होगी, उसके साथ भी सेम हरकतें चालू हो गई। जब रात में सोती थी और सो के उठती, वॉशरूम जाने के लिए देखती थी, बोलती थी कि मुझे बड़ी मम्मी दिखाई देती है, बाथरूम में वो स्माइल करते हुए मुझे ऐसे ऐसे बुलाती है। इतनी छोटी बच्ची बोल रही, 13-14 साल की बच्ची। मतलब इसका प्रॉब्लम खत्म हुआ और इसका शुरू हो गया, ये बच्ची का शुरू हो गया। सबको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्या करें क्या नहीं करें। वो लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद ये बच्ची भी वैसी पागल जैसी हरकत करने लगती है, इसकी भी तबीयत खराब रहती है। सोचते हैं कि नहीं,
ये एक दो लोगों को झाड़ फूक करवाएंगे, दिखाएंगे, इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। हमको अपने घर पे बहुत बड़ा पूजा करवाना चाहिए कुछ। तो ये लोग अपने घर पे बहुत बड़ा पूजा करवाते हैं, उसके बाद जो इनके घर की हरकतें थी ना वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अभी भी बाहर के एरिया में ना इनको ऐसा महसूस होता है कि जो इसकी बड़ी मामी थी, उनकी खुसफुसाने की, उनकी बात करने की आवाज़, उनके पायल की आवाज़ अभी भी उनके घर पे आती रहती है। और उनकी इच्छा बहुत थी, उनकी आखिरी इच्छा ये भी थी कि हरिद्वार जाना है मरने से पहले। उनकी इच्छा ये भी थी कि मैं अपने बच्चों की शादी देखूं, अपने पोते पोती को देखूं। मतलब उनकी बहुत ख्वाहिशें थी और ख्वाहिशों से पहले उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनकी जो आत्मा थी उसको मोक्ष नहीं मिला। बहुत लोग साथ होता है ऐसा कि जो मरने के बाद भी ऐसे तड़पते रहते हैं दुनिया में, जो नॉर्मल मृत्यु के बाद भी तड़पते रहते हैं, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा कुछ ना कुछ रह जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी भी उनके घर वालों को महसूस होता है कि हमारे घर पे वो रह रही है, या हमारे बाहर से उनकी आवाज़ आती है कभी भी। अगर घर पे पूजा वूजा बहुत दिन तक नहीं किया, कहीं बाहर घूमने उमने चले गए, उसके बाद उनको महसूस होता है घर पे कि हाँ कहीं चल रही है, उसके पायल कदमों की आवाज़, बात करने की आवाज़। और जो उसके बड़े मामा है इसके लताशा के, वो मतलब उनका ना दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया। वो बोलते हैं कि उनको दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था जब जिंदा थी वो टाइम पे भी, तो जब जबरदस्ती दूध पिलाती थी। वो बोलते हैं कि मुझे ना दूध अच्छा नहीं लगता, तो जो मेरा दूध तुम लोग देते हो ना, रखते हो मेरे रूम में, वो वही पी लेती है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है दूध पीना। ऐसी बात करते हैं। तो मतलब शायद हो सकता है कि वो भी महसूस करते हैं कि उनके पास में उनकी वाइफ है, अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो चल बसी, उसके बाद ऐसी ऐसी हरकतें उनके घर में हो रही है। एक तो ना उनकी मृत्यु कैसे, मतलब इतनी ज्यादा अचानक से तबीयत कैसे खराब हुई, ये एक बहुत बड़ा रहस्य। उसके बाद वो इस तरह से दिखाई क्यों दे रही थी, मतलब या तो उनकी अकाल मृत्यु हुई किसी एक बड़े कारण की वजह से, किसी एक अनजाने कारण की वजह से, और समय से पहले मृत्यु होने की वजह से उनकी आत्मा भटकती रही। वो शायद अपने बच्चों के जरिए, किसी के भी जरिए एक मैसेज कन्वे करना चाह रही थी, मैसेज पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाई, असफल रही। और इसी वजह से आज वो भटक रही है और आज भी शायद इनके साथ है। और शायद जब उनका वक्त आएगा तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के घर पे कभी भी किसी को कुछ भी एक्टिविटी महसूस हो जाती है। कभी भूतिया हो, कभी पॉजिटिव हो, कभी नेगेटिव हो, कुछ ना कुछ महसूस होता है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा है, सबके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। स्कैरी भी लगता है कई बार, क्योंकि घर का ही इंसान है लेकिन वो दूसरी दुनिया में जा चुका है, तो आने के बाद वो स्कैरी तो लगेगा, क्योंकि बच्चा भी अपने माँ को देख के डर गया था। सोचो आपको कैसी लगी आज की ये कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। उन लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, लिख भेजिए। हमारे इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग इसी की तरह अगला वीडियो हम लोग आप लोगों की कहानी के साथ भी बना सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।